सोनम कपूर का स्पेशल समवन एट अक्षय's पार्टी। अर्जुन ने की 1 लाख पर नाइट की पार्टी। कटरीना को भाभी बुलाने वाली करीना ने अब ले लिया है यू टर्न। क्यों सडनली अनुष्का बन गई है बेहद कंजूस, रख रही है पैसे पैसे का हिसाब किताब। सोनम हुई कैप्चर ऑन कैमरा पार्टी करते हुए विद हर मिस्ट्री मैन। वहीं अर्जुन कपूर ने खर्चे लाखों अपने प्रोड्यूसर के। कटरीना ब्लेम्स हर लव लाइफ फॉर हर फ्लॉप फिल्म्स। क्या अर्जुन कपूर की लेट नाइट पार्टीज बन रही है उनके लिए प्रॉब्लम? अर्जुन कपूर और उनके डायरेक्टर मोहित सूरी के बीच हो गई एक बिग फाइट। क्या एक्टर और डायरेक्टर के बीच झगड़े का रीजन अर्जुन का अनप्रोफेशनल बिहेवियर है? चेक इट आउट। अर्जुन की लेट नाइट एक्सपेंसिव पार्टीज और अर्जुन के अनप्रोफेशनल बिहेवियर से फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के सेट पर खड़ा हुआ हंगामा। फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी और अर्जुन कपूर आए आमने सामने। सोर्सेस की माने तो अर्जुन कपूर और मोहित सूरी के बीच जमकर हुई बहस। दरअसल खबर आ रही है कि फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के दिल्ली शूटिंग स्केड्यूल के दौरान अर्जुन कपूर देर रात तक पार्टी करते थे और पार्टी के बाद वो सेट पर देर से पहुंचते थे। यही नहीं, अर्जुन अपनी पार्टीज की वजह से शूटिंग पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे और उन्हें देने पड़ते थे एक के बाद एक रीटेक्स। फिल्म के सेट से ये भी खबर आई कि रीटेक्स को लेकर अर्जुन कपूर की फिल्म के एक सीनियर डीओपी से भी हो गई बहस, जिसके बाद मोहित सूरी को फाइनली करनी पड़ी अर्जुन के अनप्रोफेशनल बिहेवियर पर उनसे बात। वैसे प्लैनेट बॉलीवुड ने आपको कुछ दिनों पहले ही बताया था कि अर्जुन कपूर की लेट लतीफी से फिल्म की एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर भी काफी परेशान थी और उन्होंने इसकी शिकायत फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी से भी की थी। लगता है अर्जुन के सर पर स्टारडम का नशा चढ़ चुका है, तभी तो फिल्म के सेट पर वो सभी को जमकर दे रहे हैं हार्ड टाइम। लगता है अर्जुन भूल गए हैं कि बॉलीवुड में हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर स्टार्स के इस तरह के नखरों को बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे में अगर सोर्सेस से आ रही ये खबर सच है तो अर्जुन कपूर को हो जाना चाहिए सावधान। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सोनम है अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत सीक्रेटिव। सोनम ने डिक्लेयर किया था दैट शी विल नेवर डिस्कस हर लव लाइफ, बट प्लैनेट बॉलीवुड के कैमरास ने कैप्चर किया सोनम की कार में उनके साथ समवन स्पेशल। क्या सोनम कर रही है इस शख्स को डेट? क्या सोनम कपूर को मिल गया है उनका मिस्टर परफेक्ट? क्या सोनम कर रहे हैं दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन को डेट? सोर्सेस के अकॉर्डिंग सोनम कपूर आजकल दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन आनंद आहूजा के साथ रिलेशनशिप में हैं और ये लव स्टोरी पिछले 2 सालों से चोरी छिपे चल रही है। अब इससे पहले कि हम आपको सोनम की लव स्टोरी सुनाएं, सबसे पहले आपको आनंद आहूजा के बारे में बता देते हैं। दरअसल आनंद आहूजा एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अमेरिकन स्कूल से पढ़ाई करने के बाद आनंद आहूजा ने फैशन वर्ल्ड में एंट्री करते हुए खुद की क्लोथिंग लाइन लॉन्च की है और रिसेंटली सोनम ने आनंद की क्लोथिंग लाइन को वन ऑफ अ फेवरेट क्लोथिंग लाइन भी बताया। लेकिन आनंद के साथ अपनी सोशल बॉन्डिंग को लेकर वो खामोश रहीं। पर वो कहते हैं जहाँ आग लगती है वहीं से धुआं उठता है और इस आग में घी का काम किया अक्षय कुमार के घर रखी गई पार्टी ने। अक्षय कुमार की पार्टी में सोनम कपूर की गाड़ी की बैक सीट पर आनंद और सोनम साथ नजर आए। ये पहली बार है जब सोनम और आनंद को साथ में कैप्चर किया गया। सोनम परहैप्स अब भी उन्हें ओपनली पार्टी करने नहीं लाती, लेकिन आनंद है सेल्फ कन्फेस्ड विल स्मिथ के फैन और क्योंकि इस पार्टी में विल स्मिथ मौजूद थे, ऐसे में शायद सोनम से रहा नहीं गया। खैर, सोनम का ओपनली आनंद आहूजा के साथ नजर आना क्या कन्फेशन की तरफ पहला कदम है या फिर बात अभी गुड फ्रेंड्स पर ही अटकी है? ये भी जल्द पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कटरीना अपनी फ्लॉप फिल्म्स के लिए अपनी लव लाइफ पर डाल रही है ब्लेम। रणबीर को अपने करियर के डाउनफॉल की वजह बताकर
कटरीना क्या लोगों के दिलों में अपने लिए सिंपैथी जगा रही है? लेट्स फाइंड आउट। कटरीना क्या अब ले रही हैं सिंपैथी का सहारा? क्यों कटरीना ने अचानक किया खुलासा कि उनके करियर में आए डाउनफॉल के लिए उनकी लव लाइफ है जिम्मेदार? सब जानते हैं कटरीना की लास्ट 2 फिल्म्स फैंटम और फितूर को बॉक्स ऑफिस पर काफी ठंडा रिस्पांस मिला था, लेकिन अब जाकर कटरीना ने एडमिट किया कि फिल्म्स के फ्लॉप होने की वजह थी उनकी पर्सनल लाइफ। कटरीना ने कन्फेस किया कि उन दिनों उनका पूरा फोकस उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बजाय पर्सनल लाइफ पर ज्यादा हुआ करता था, यानी रणबीर के साथ रिलेशन कटरीना की प्रायोरिटी हुआ करती थी और इसीलिए वो अपना 100% इन फिल्म्स को नहीं दे पाई। I feel in both these films, Phantom and Fitur, my concentration was not 100%. My priorities were slightly different at that point in time. I guess I was in a very relaxed space. My focus was not 1000% like it should have been on a film set. That was also an important lesson for me to learn. कटरीना ने अपनी पास लाइफ से भले ही सबक सीख लिया हो, लेकिन सवाल ये है कि अब क्यों कटरीना पुरानी बातों को छेड़ रही हैं? इतने समय बाद क्यों कटरीना फिल्मों के फ्लॉप होने की वजह अपनी लव लाइफ को बता रही हैं? क्या इसके पीछे भी कटरीना का कोई इंटेंशन है? कहीं कटरीना अब ये बातें करके लोगों की सिंपैथी तो नहीं हासिल करना चाहती, या फिर शायद कटरीना बेचारी टाइप साउंड करके अपनी फ्लॉप फिल्म का पूरा दोष रणबीर के सर मढ़ रही हैं? क्योंकि कटरीना की कही बातें तो यही इशारा कर रही हैं कि उन दिनों रणबीर की तरफ वो फोकस थी, इसीलिए फिल्म्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगी थी। मगर अब जब कटरीना की लाइफ एकदम बदल चुकी है और उन्होंने बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन की जगह पाने की तैयारी शुरू कर दी है, तो ऐसे में कहना गलत तो नहीं होगा कि कटरीना ये सारी बातें सिर्फ लोगों की सिंपैथी बटोरने के लिए ही कर रही हैं। और फिर उनकी फिल्म्स भी तो रिलीज के कितने करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अनुष्का हीरोइन के रोल में तो है डिजायरेबल, लेकिन शायद प्रोड्यूसर के रोल में वो कर रही है लोगों की नाक में दम। मांग कर पैसे पैसे का हिसाब वो शायद कर रही है अपनी क्रू का मूड खराब। अनुष्का रखने लगी है पूरा हिसाब किताब। पाई पाई पर रहती है अनुष्का की नजर। अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म फिल्लौरी के सेट पर अनुष्का के बदले तेवर देखकर सब है हैरान। सोर्सेज के अकॉर्डिंग आजकल अनुष्का अपनी फिल्म की यूनिट की बात बात पर क्लास लगा देती हैं। अगर शूट किसी भी वजह से जरा भी डिले हो जाए तो अनुष्का शुरू कर देती हैं सवाल जवाब कि आखिर क्यों शूट टाइम पर शुरू नहीं हुआ और किसकी वजह से डिले हुआ। यही नहीं, जैसे ही फिल्म का बजट ऊपर जाता है वैसे ही अनुष्का का पारा भी हाई हो जाता है। बजट पर तो अनुष्का ने ऐसी नजर रखी हुई है कि हर पैसे का पूरा हिसाब किताब उन्हें चाहिए होता है। अनुष्का के इस बर्ताव से उनकी फिल्म की पूरी यूनिट परेशान हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जो अनुष्का आज अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म यानी जिस फिल्म में अनुष्का का पैसा लगा है उसकी पाई पाई का हिसाब रख रही है, वही अनुष्का जब किसी और प्रोड्यूसर की फिल्म में काम करती है तो कभी बजट के बारे में भूल कर भी नहीं सोचती। कई बार विराट की वजह से अनुष्का के शूट डिले करने की खबरें बाहर आई हैं, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को नुकसान भी हुआ है, पर तब कभी शायद ही अनुष्का को प्रोड्यूसर का दर्द समझ आया हो। ऐसे में अपनी होम प्रोडक्शन फुलारी की बदौलत ही सही, अनुष्का को प्रोडक्शन के पैसों की कदर तो हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। चाहे हो कटरीना का टूटा दिल या हो अर्जुन कपूर का लाखों का पार्टी बिल, सबकी चिट्ठियां यहीं आकर खुलती है, क्योंकि हम बी टाउन के एक्सपर्ट जो है। वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड। करीना जो एक वक्त पर रणबीर और कटरीना की शादी में नाचने तक को तैयार थी, वही करीना अब भाई रणबीर की कंट्रोवर्सी से कर रही है किनारा। रणबीर कटरीना के ब्रेकअप पर करीना का क्या है रिएक्शन? हैव अ लुक। प्लैनेट बॉलीवुड। करीना ने किया खुद को रणबीर से अलग।
रणबीर कटरीना के ब्रेकअप से करीना को नहीं है कोई लेना देना। जिस कटरीना को एक चैट शो पर रणबीर की मौजूदगी में करीना ने भाभी बुलाया था, आज उसी कटरीना रणबीर के रिश्ते पर करीना को नहीं देना है कोई जवाब। कटरीना से ब्रेकअप के बाद रणबीर ने पिछले दिनों अपने दिल के दर्द को किया था बयान। उसके बाद कटरीना ने भी रणबीर से ब्रेकअप के साइड इफेक्ट्स किए थे शेयर। पर जब बारी आई करीना की, तो उन्होंने रणबीर कटरीना के ब्रेकअप पर बोलने से कर दिया साफ इनकार। It has nothing to do with my life. यही नहीं, प्लैनेट बॉलीवुड से एक्सक्लूसिव बात करते हुए करीना ने कर दिया साफ कि ये उन दोनों का पर्सनल मैटर है। I would not want to comment because it's nothing that I even know or even, I would like to in fact not say anything about this. सुना आपने कैसे करीना ने रणबीर कटरीना के ब्रेकअप पर अपना स्टैंड कर दिया क्लियर। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि वो इस ब्रेकअप पर कुछ भी बोलना पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि इससे उनकी लाइफ पर नहीं पड़ता कोई फर्क। वेल, करीना, आपकी लाइफ पर तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जब आपने सबके सामने कटरीना को भाभी बुलाया था, और आपके उस बयान से रणबीर भी हो गए थे हक्के बक्के। फिर भला रणबीर कटरीना के ब्रेकअप पर ये स्टैंड क्यों? आपके इस स्टैंड से तो यही लग रहा है कि आपने रणबीर की फिलहाल चल रही पर्सनल लाइफ से कहीं न कहीं खुद को कर लिया है दूर। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। दीपिका कैसे बन गई रणवीर से हायर पेड स्टार ऑन द अदर साइड ऑफ द शो? सो स्टे विद अस। Planet Bollywood. बी टाउन में होता है हीरो हायर पेड देन हिज हीरोइन, लेकिन ये क्या, दीपिका ने खुद अपने बॉयफ्रेंड को दे दी है मात। दीपिका चार्ज कर रही है अपने ही स्वीटहार्ट से 4 करोड़ ज्यादा। Planet Bollywood. अपने बॉयफ्रेंड रणवीर को दीपिका ने छोड़ा पीछे। रणवीर से 4 करोड़ ज्यादा चार्ज करके मेल डोमिनेटेड फिल्म इंडस्ट्री में दीपिका ने क्रिएट की हिस्ट्री। रणवीर सिंह भले ही आज बॉलीवुड के ब्लू आइड बॉय बने हुए हैं, हर कोई रणवीर सिंह को सुपरस्टार बता रहा है, लेकिन सुपरस्टार रणवीर को कम से कम पैसों के मामले में उनकी गर्लफ्रेंड दीपिका ने दे दी है मात। दीपिका पादुकोण फाइनली बन गई हैं एक ऐसी एक्ट्रेस जो मेल डोमिनेटेड फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर से ज्यादा पैसे कर रही हैं चार्ज। अब तक करीना कपूर से लेकर प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत कंप्लेन कर चुकी हैं कि बॉलीवुड में पैसों के मामले में एक्ट्रेसेस के साथ भेदभाव किया जाता है, लेकिन दीपिका ने ये मास्टर स्ट्रोक खेलकर अपनी कंटेम्पररी एक्ट्रेसेस को सिग्नल दे दिया है कि अगर आपकी फिल्म्स को ऑडियंसेस पसंद करती है तो आप भी अपने मन के मुताबिक पैसे चार्ज कर सकती हैं। वैसे बॉलीवुड मेल एक्टर्स के साथ ये भी देखा गया है कि एक्ट्रेसेस के मुकाबले वो हमेशा कुछ ज्यादा पैसे की ही डिमांड करते हैं, लेकिन रणवीर सिंह शायद ऐसा ना करें। आखिर उन्हें रेम्यूनरेशन के मामले में पीछे छोड़ने वाली उनकी गर्लफ्रेंड जो हैं। वैसे दीपिका पादुकोण ने लगभग 12.5 करोड़ चार्ज करके बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को भी सिग्नल दे दिया है कि खुद को नंबर 1 बताने से पहले वो उनकी फी पर जरा नजर डाल लें, क्योंकि फिलहाल तो दीपिका ही नंबर 1 नजर आ रही हैं। वैसे अब संजय लीला भंसाली की टीम ने दीपिका को एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दिए जाने की न्यूज को डिनाई कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड में अब किसको पड़ी सलमान के सहारे की जरूरत, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Planet Bollywood. अरबाज और सोहेल को फिर से पड़ गई सलमान के सहारे की जरूरत। कैसे सलमान ने इस बार अरबाज और सोहेल को किया सपोर्ट, लेट्स वॉच। Planet Bollywood. अपनी फिल्म को लाइमलाइट में लाने के लिए सोहेल ने फिर लिया सलमान का सहारा। अपनी फिल्म के लिए सोहेल को है सलमान की जरूरत। ये देखिए, ये है फ्रीकी अली का न्यू सॉन्ग या अली मुर्तजा, जिसमें देखने वाला कुछ भी नया नहीं है, फिर भी सॉन्ग को न्यूज में लाए हैं सलमान खान। और
दूसरी तरफ है सलमान की सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान का हिट सॉन्ग भर दो झोली। वेल, सही समझे आप, फ्रीकी अली के इस सॉन्ग को सलमान की हिट फिल्म के सॉन्ग की तरह शूट किया गया है और इसी की बदौलत ये सॉन्ग न्यूज में आ गया है। इससे पहले आए फ्रीकी अली के इस सॉन्ग की इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी सलमान की वजह से इस गाने को लाइमलाइट मिल गई है। वैसे अपने भाई सोहेल की फिल्म के लॉन्च के लिए सलमान ने अपनी फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग को भी एक दिन के लिए डिले कर दिया था और खुद सोहेल ने माना था कि उन्हें अपनी फिल्म के लिए सलमान खान के स्टारडम की कितनी जरूरत है। आप संडे को कर रहे हो और प्रेस नहीं आएगी, लेकिन अगर सलमान भाई आएंगे तो प्रेस आएगी। तो ऐसे ठीक है। So we actually no, but Salman bhai was in fact I cancelled his trip. He was supposed to leave to Ladakh last night, and I requested him to stay back so that we could get everyone together. And I'm so glad that all you guys are here. अब सलमान का फेम सोहेल की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फायदा दिला पाता है या नहीं, ये भी जल्दी पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। And with this, it's a wrap on our show. We will now see you tomorrow with more gossip, scoops and news from Bollywood. Until then, keep watching Zoom. Turn on.